मैं खुद हिंदू हूँ, ठीक है। और मैं अगर इतनी पुरानी वीडियोस निकाल रहा था ना तो थोड़ी पुरानी वीडियोस और निकालता। मैं जब मेरी मदर प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी को जानती नहीं थी ना, तब से मैं कैंडल्स जलाती आ रही हूँ। 13 साल की उम्र से 2006 से चर्च जाके कैंडल्स जलाती हूँ। और जो तू बुराई कर रहा है लड़के, तेरे लिए भी चुनौती हूँ, तेरी हूँ मैं सरेआम। तूने अगर मेरे पिता के लिए अनशंड बका तो सही बता रही, दिल्ली से औरतें ऐसा तेरी धुनाई करेंगी तो जिंदगी भर याद रखेगी। मेरी जवानी तौबा तौबा रे, दिलरुबा दिलरुबा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की वीडियो में इस आंटी की तो पूरी तरह से धुलाई होने वाला है, इसलिए वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। और इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है और वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, चलिए हम शुरू करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बात को लेकर हम बातचीत करेंगे। तो मैं कुछ पॉइंट को मैं रखना चाहता हूँ। पहली बात ये है, ये जो लड़की है, लड़की तो नहीं, ये आंटी ये बोल रही है कि मैं चर्च के अंदर कैंडल जला रही हूँ। कब से? 2006 से मैं चर्च में कैंडल जला रही हूँ। तो अब मुझे बताइए, ये कौन सा चर्च में जा रही थी और कैंडल जला रही थी? क्योंकि आप सबको पता ही है, पेंटिकॉस्टल चर्च के अंदर कैंडल नहीं जलाई जाती, और कैथोलिक चर्च में जलाई जाती है। और ये जो आंटी है ना, ये जो बात कर रही है, ये कभी भी चर्च नहीं गई, सिर्फ ये मूवी से देखकर ये ऐसे बोल रही है, मैं जा रही थी, कैंडल जला रही थी। मैं खुद हिंदू हूँ, ठीक है। और मैं अगर इतनी पुरानी वीडियोस निकाल रहा था ना तो थोड़ी पुरानी वीडियोस और निकालता। मैं जब मेरी मदर प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी को जानती नहीं थी ना, तब से मैं कैंडल्स जलाती जा रही हूँ। 13 साल की उम्र से 2006 से चर्च जाके कैंडल्स जलाती हूँ। पुरानी वीडियोस भी निकाल। मैं वो चीज हूँ ना कि मुझे कोई जबरदस्ती पानी का ग्लास नहीं पिला सकता। मेरे माँ बाप हो तो तू कौन सी बड़ी खेत की मूली है। मेरा जब मन करेगा मैं वही करूंगी ना। और मैं मॉडलिंग लाइन से हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं वीडियोस बनाती हूँ। जो आप लोगों का धर्म है ना, उसमें चीजें अलाउड नहीं है। आ गई, मेरी रोजी रोटी चलती है उससे। अपनी रोजी रोटी छोड़ दूं? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। पूरी तरह से झूठ है। ये सब सिंपैथी पाने के लिए और बजिंदर सिंह से पैसा खाने के लिए ये सब कर रही है। और इसकी माँ को तो थोड़ा सा देखिए, इसका माँ जो है ये धमकी दे रही है कि तुझे धुलाई करेंगे। ये किस तरह से ये पास्टर, किस प्रकार की ये पास्टर है? ये फिर पास्टर है, एक हाथ से वो बाइबल पकड़ी है और दूसरे हाथ से वो चैलेंज कर रही है, वो गालियाँ दे रही है कि तुझे धुलाई करेंगे। धुलाई कौन करता है? एक गुंडा, बदमाश या फिर एक विलन, ये सब धुलाई करने का काम करते हैं। लेकिन ये बोल रही है तुझे धुलाई करेंगे। तो ये किस तरह का ये पास्टर है? फिर लेडी से फिर बोल रही है तुझे धुलाई करेंगे। धुलाई करने की बात कर रही है। क्या ये एक पास्टर की कैरेक्टर है? किसी को मारना पीटना, ये क्या एक पास्टर का कैरेक्टर होता है? कभी नहीं। तो धुलाई करने की बात करती है। और 23 साल का जो लड़का है चंदन को, वो धुलाई करेगी। जी हाँ, अगर मैं कहना चाहता हूँ, अगर वो मेरा वीडियो देख रही है तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर धुलाई करनी है तो आरएसएस दल है, बजरंग दल है, उसको चुनौती क्यों नहीं देती? वो चर्च जलाते हैं, चर्च को तोड़ते हैं, चर्च के अंदर मसीह लोगों को सताते हैं, पीटते हैं, मारते हैं। अगर तेरी हिम्मत है तो उधर आदमी भेज। बजरंग दल है, आरएसएस दल है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है। लेकिन एक
23 साल का लड़का, वो भी अकेला, इसको मिलकर जमकर धुलाई करना चाहती है तू और मर्दांगी दिखाना चाहती है ये 23 साल का लड़का के ऊपर। और मैं कहना चाहता हूँ, इसका जो पापा है बजेंद्र सिंह, वो तो गलत प्रचार कर रहा है बाइबल से, जो कि पहले वीडियो में मैंने मेंशन किया है, मैंने एक वीडियो बनाया है। वो किस तरह से गलत प्रचार कर रहा है बाइबल को लेकर। वचन तो खुद को नहीं पता, लेकिन एक ब्रांच खोल के बैठा है और इस तरह से लोगों को पास्टर बना चुका है। इस तरह का पास्टर प्रोफेट बजेंद्र सिंह उनकी मिनिस्ट्री में काम करते हैं, जो कि मारने पीटने धुलाई करने का काम भी करते हैं, प्रचार करने के साथ साथ। तो ये आंटी रील्स बनाती है, लेकिन माँ एक पास्टर है। देखिए, माँ और बेटी के बीच में कितना बड़ा अंतर है। माँ पास्टर है, लेकिन बेटी रील बनाती है और कहती है कि मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। और इसकी दूसरी बेटी भी है, जो कि नोएडा में एक चर्च भी संभालती है। लेकिन मुझे ये पता नहीं चला उसका जो दूसरी बेटी है वो एक पास्टर है या फिर वो एक मॉडल है या फिर रील बनाती है। एक पास्टर का काम करती है या फिर रील बनाती है। मुझे तो लगता है ये दोनों काम करता है। अगर ये दोनों काम करती है तो फिर ये किस तरह सा पास्टर है नोएडा का? इसका जवाब आज तक मुझे नहीं मिला। और आंटी का और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, वो कहते कि मैं हिंदू हूँ। अगर तू हिंदू है तो हिंदुओं के बीच में रहे ना। क्रिश्चियन लोगों के अंदर तेरा क्या काम है? क्रिश्चियन लोगों के अंदर तू क्यों घुस जाती है? अगर तू हिंदू है, हिंदुओं के बीच रह कर हिंदुओं की काम कर। लेकिन क्रिश्चियन लोगों के अंदर तेरा क्या काम है? और इसी को नहीं पता कि कैंडल किस चर्च में जलाया जाता है। जैसे कि पहले मैंने आपको बोला, और मैंने आपको ये भी कहा कि पेंटिकॉस्टल चर्च में कभी भी कैंडल नहीं जलाई जाती। लेकिन ये बोल रही मैं जब 13 साल का था तब से मैं कैंडल जलाता आ रहा हूँ। तो सोचिए ये किस प्रकार का चर्च है। ये पास्टर बजेंद्र सिंह, प्रोफेट बजेंद्र सिंह उनके चर्च है या फिर कोई दूसरा चर्च है? आपको ये पता चल गया होगा। और एक बात, तूने ये भी कही कि तू मॉडलिंग करती है और इसी से तेरा परिवार चलता है, परिवार को पालती है, पोसती है। अगर तू मॉडलिंग करती है तो मॉडलिंग में ही ध्यान दे। तो फिर तू बजेंद्र की तलवार क्यों चाट रही है? मुझे ये जवाब दे। अगर तू एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो जाकर वीडियो तैयार कर, रील्स बना, चाहे जो भी तेरा मन में आए वो कर। लेकिन तू बजेंद्र की तलवार क्यों चाट रही है? मैं बताऊंगा। तो इसलिए बजेंद्र की तलवार चाट रही है ताकि तुझे पैसा मिले, तेरी माँ को प्रमोशन मिले। ये तो सच्चाई है, ये पता चलता है। और ये जो आंटी है, इनका जो माँ है, वो दिल्ली में इतना बड़ा ब्रांच चला रही है। ये कभी भी एक दिन भी एक बार भी ये नहीं बोली अपनी बेटी को कि देख बेटी, पेंटिकॉस्टल चर्च में कभी भी कैंडल नहीं जलाया जाता है। और एक लास्ट में एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये कोर्ट की धमकी दे रही है। मैं क्या इंतजार करूं? अब तू इंतजार कर दिल्ली के कोर्ट आने का, क्योंकि अब मैं जो FIR है ना वो दिल्ली से डालूंगी। ठीक है, तो बहुत जल्दी मुलाकात होगी। अभी तक तो मैं तेरे को बार बार चांस दे रही थी कि भाई अगर तेरे पास कुछ है तो मेरे को मेल कर दे, मैं आ जाती हूँ, मैं तेरे से भी बात कर लेती हूँ। कौन है? क्यों है? पर तूने नहीं की तो भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना, उसमें मेरी तो गलती नहीं है। तेरी मासी ने भी मुझे मेल किया इसलिए मैं वहां गई। तू भी कर देता, मैं तेरे पास भी आ जाती। चलो एनीवेज, ये तो अब कोर्ट का मैटर चला गया, तो अब इस कोर्ट मिलते हैं। सी यू इन कोर्ट। तब तक के लिए बाय बाय। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये?
मैं केस कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ये धमकी दे रही है। तो याद रख, तू जेल जाएगा या फिर उस लड़का का क्या होगा ये तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, तू ज़रूर जेल जाएगी और जेल तुझे जाना ही पड़ेगी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो आंटी है ना, हाँ, पिछले दिनों में ये भी पता चला है कि ये चंदन के घर गया था। उधर ये बोल रही है तुम इसको अनाथालय में तुम दे दो। अरे तू कौन होती है उनके फैमिली के अंदर घुसकर फैमिली मैटर में घुसने का तू कौन होती है? पहले मुझे ये बता। सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।